हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स। जो हम ऑपरेटर ऑलरेडी हम काफ़ी ऑपरेटर देख चुके हैं। तो हम अब ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर हमारा आता है सेट इंटरसेक्शन। तो सेट इंटरसेक्शन में क्या आता है? सेट इंटरसेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर हम कि जो हमने सेट थ्योरी के अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेटर देखे हैं, तो सेट थ्योरी में ये भी एक टाइप का ऑपरेटर आता है सेट इंटरसेक्शन। मतलब इसमें कॉमन को फाइंड करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म से कि जो कॉमन होता है उसको फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। मतलब जैसे हमने देखा कि हमारे पास ये सेट अवेलेबल है। तो जो हमारा जो कॉमन आएगा इसमें और इसमें, देखिए कॉमन हमारा क्या आएगा? कॉमन आएगा हमारा ये। तो इसको हम ले लेंगे। तो ये होता है हमारा, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास अवेलेबल है ए, बी, सी और यहाँ पर है बस सी, डी, ए। तो ये जो देगा हमें क्या देगा? ए, बी यहाँ पर रह गए हमारे और डी हमारे यहाँ आ गए सी, ए। तो सी को ये फाइनल हमारा आंसर देगा। दैट इज ए सेट इंटरसेक्शन। तो सेट इंडेक्शन ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है जो सेलेक्ट करता है ऑल टपल आर इन बोथ रिलेशन ए एंड बी। तो यहाँ पर जो कंडीशन आती है बोथ की रिलेशन आती है, जो ए में भी है और बी में भी है उसको हम लेंगे यहाँ पर हम उसको हम यहाँ पर लेंगे जो दोनों में अवेलेबल होगा। तो ये जो हमारे एक तरह से बोला जाता है सेट इंटरसेक्शन इज ए ड्राइव्ड ऑपरेटर। ये ड्राइव हुआ है। अब ड्राइव किससे हुआ है? ये ड्राइव हुआ है हमारे, एक ऑपरेटर आता है हमारा जैसे सेट डिफरेंस। तो ये सेट डिफरेंस से ड्राइव हुआ है। तो सेट डिफरेंस से ये ड्राइव हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 2 थे, ए और बी। तो दोनों एट्रिब्यूट्स थे, तो दोनों के क्या जो हमारे इसके भी एट्रिब्यूट थे, इसके भी एट्रिब्यूट थे। उनमें हमने जो हमारा कॉमन एट्रिब्यूट था उसको हमने निकाल दिया। ठीक है? तो कंडीशन क्या होती है सेट इंटरसेक्शन के लिए? सेट इंटरसेक्शन के वैलिड करने के लिए कंडीशन आती है, पहली कंडीशन है सेम नंबर ऑफ एट्रिब्यूट। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर कोई टेबल अवेलेबल है, टेबल गिवन है, तो हमारे पास सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जब ये बाइनरी है तो इसके अंदर भी 2 हमारे रिलेशन होंगे। जैसे हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हो गए ए, बी। तो हमारे पास हो गया A1, A2, A3। यहाँ पर आ गया हमारे पास B1, B2, B3। तो इनका क्या होगा? सेट इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें देखेगा सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब इसमें कितने एट्रीब्यूट है? 1, 2, 3। इसमें भी 1, 2, 3 3 एट्रीब्यूट है, मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी चीज़, करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट हैव द सेम डोमेन। मतलब उनका डेटा टाइप क्या है? मतलब A1 में कि जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप B1 में होना चाहिए। A2 में जो डेटा टाइप है वही B2 में होना चाहिए। मतलब इनका सेम डेटा टाइप। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, या जो भी हमारे स्पेशल वो जो भी होगा हमारे पास, वो सेम डोमेन का रिक्वायर्ड है, तभी ये कंडीशन हमारी वैलिड होगी। अगली चीज़ आती है हमारी 2 एट्रिब्यूट्स, जो ए और बी एट्रिब्यूट है वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। उनका ऑर्डर भी सेम माँगता है कि उनका ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारा सी आया, तो सी ने इसने कॉमन टपल जो होगा उसको, ये कॉमन टपल को इसने निकाल लिया, उसको हमें दे दिया। ठीक है? तो ये हमारे पास आया है सेट इंटरसेक्शन। तो इस टाइप से हम डिनोट करते हैं सेट इंटरसेक्शन से। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि सेट इंटरसेक्शन, तो जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा होता है, जिसे हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, रिलेशनल अलजेब्रा, यहाँ पर हम देखते हैं ए सेट इंटरसेक्शन बी, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। और जो एसक्यूएल फॉर्म होती है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जो हम यूज करते हैं, वो करते हैं हम सेलेक्ट, जैसे हमने पहले भी देखा था, सेलेक्ट फ्रॉम। अब कहाँ से लेना है? रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन ए। ठीक है? अब हम अपनी जो भी हम कमांड यूज करेंगे, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, और अगली जो भी हमारा रिलेशन होगा वहां से हम देखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम बी, जो हमारा दूसरा रिलेशन है बी। ठीक है? तो इस टाइप से हम इसको एसक्यूएल फॉर्म में लिखते हैं और इस टाइप से हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि कैसे इसमें हम क्या करते हैं। तो अगली चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? ए। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, हमारी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगी, जो हमारी है दैट इज़ ए कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव होगा या नहीं होगा उसे हम देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सेट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
बी सेट इंटरसेक्शन ए। ये हमारी वैलिडेट होगी, तो इसे हम बोलते हैं कम्युलेटिव। तो जो सेट थ्योरी के अंदर कम्युलेटिव आता है, तो हम उसमें देखते हैं कम्युलेटिव। तो यहाँ पर इक्वल होगा मतलब फॉलो करेगा इसको भी। अगली चीज़ आती है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मैंने उसमें ही बताया था लास्ट लेक्चर में भी, जो लेक्चर था किसका? यूनियन का लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था। और इसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें एक कंडीशन आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन जो होगी, उसमें हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम देखते हैं कि जो हमारी कंडीशन आती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस टाइप से हमारी कंडीशन फुलफिल करता है ये जो भी हमारी, तो वो हमारी इक्वल होगी यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल आता है, जैसे एग्जांपल आता है फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन का, कि हमारे पास एक रिलेशन गिवन है दैट इज ए पेशेंट, और सेकंड रिलेशन गिवन है हमारे पास डॉक्टर। तो इसके अलग-अलग एट्रीब्यूट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें इसे अप्लाई करना है, अप्लाई किसको करना है कि हमें पेशेंट डॉक्टर, मतलब हमें उन पेशेंट को निकालना है कि जो डॉक्टर भी हैं। मतलब उस पेशेंट को या फिर उस पेशेंट की डिटेल लगाएँ जो डॉक्टर भी हैं। तो इस टाइप से हम इसको देखेंगे, हमारे पास पेशेंट आईडी वगैरह स अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले कंडीशन फुलफिल करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एट्रिब्यूट बराबर हैं, 3 इसमें हैं, 3 नंबर ऑफ एट्रिब्यूट इसमें हैं। कंडीशन फुलफिल पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी आती है कि पेशेंट आईडी का जो डेटा टाइप है मतलब डोमेन है, और डॉक्टर आईडी का डोमेन है, वो एक है अलग है? एक है। नेम का जो एट्रिब्यूट है, नेम का जो डोमेन है और दूसरे नेम का, पेशेंट जेंडर का और डॉक्टर जेंडर का, इनका बे हमारा जो डोमेन है वो सेम है। तो उसके हम हमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो, जो पेशेंट डॉक्टर भी है, तो दोनों का डेटा लगेगा, तो हमारे पास इसे हम देखेंगे 11 हमारे पास इसमें नहीं है, कट हो जाएगा। 12 हमारे पास इसमें है, तो इसको हम ले लेंगे। 12 इसमें है, नेम इसका एक है और जो जेंडर भी हमारा इसका यही है। 23 नहीं है इसमें, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया? 12 अमित एम। तो ये हमारे पास आ गया कि जो पेशेंट भी था और जो डॉक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन था, वो हमने यहाँ पर ले लिया। हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। एक एग्जांपल आता है हमारा, इसमें हमारे पास पेशेंट और डॉक्टर हमारे पास रिलेशन गिवन है। तो इसको हम क्या लगाएँगे? इसमें हम लगाते हैं प्रोजेक्शन, कि उन डॉक्टर का नाम, उन पेशेंट का नाम चाहिए हमें जो डॉक्टर भी हैं। तो प्रोजेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं ये साइन नेम। कहाँ से बात कर रहा है ये? पेशेंट दैट इंटरसेक्शन नेम। अब नेम भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी हमारा मन हो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है। हम इसको यूज़ करेंगे, तो जब इसमें यूज़ करेंगे तो क्या क्या हमारे पास आया? हमारे पास कॉमन क्या है? कॉमन हमारे पास ये टपल है। तो इसमें क्या होगी, कॉमन टपल को निकालेगा ये, और डुप्लीकेसी दे नहीं सकता, तो एक ही बार इसे यहाँ पे लगेगा। ठीक है? और इसमें कि किस चीज़ की डिमांड की रही है, क्या प्रोजेक्ट करने के लिए बोला है? प्रोजेक्ट करने के लिए बोला है नेम, तो नेम हमारे पास अमित आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। तो ये थी हमारी सेट इंटरसेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।